आप लोग बैठिए। कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। ये दौड़ के कूदा क्यों? जनता के बीच में भ्रष्टाचार का मामला। जानवर का भी निवाला को चुराने वाला आज नेता पूरे बिहार में घूम रहा है। चारा चोर, चारा चोर। सुनिए सुनिए, फिर बीच में नहीं, जब मेरा वक्त है तो मैं बोल रही हूँ, कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता और डोंट लाई, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लोग क्या चाह रहे हैं, कार्यक्रम समाप्त कर दें। हम लोग इतना दूर से झगड़ा करवाने आए हैं। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में अगर लाश हो तो बारात बुरी लगती है, और फूल से सजी मखमली सेज क्यों न हो, दिल में अगर दर्द है तो हर बात बुरी लगती है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर वहां की जनता की जो नब्ज है उसे टटोलने का कोशिश कर रही है। वहां के जो मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, उस बारे में जानने का कोशिश कर रही है और उनके जो सवाल है उनके सीधे प्रतिनिधि से पूछने का एक अभियान चला रही है। कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में भी हमने आपको बताया। कार्यक्रम का प्रारूप कुछ इस तरह से होगा कि आपके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, पहला 2-2 मिनट उन्हीं को दिया जाएगा। वो बताएंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम किया है और उनके जो विपक्षी है वो बताएंगे कि क्या क्या काम होना चाहिए। इसके बाद आप लोग के लिए कार्यक्रम पूरी तरह ओपन हो जाएगा। हमारे जो ब्यूरो चीफ है अमिताभ सर आपके बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वहां पर आपसे सवाल लेंगे। इस दौरान आप लोग को बिना कोई भूमिका बांधे हुए पिन पॉइंटेड सवाल करना है। कोई भूमिका नहीं बांधना है, किसी को कोई धन्यवाद नहीं कहना है। आप सवाल करेंगे और आपके प्रतिनिधि जवाब देंगे। इस दौरान आप लोग शांति बनाए रखिएगा तो कार्यक्रम हमारा अच्छा तरह से पूर्ण हो जाएगा। कार्यक्रम के संचालन में हमारा जो ब्यूरो चीफ है हमारे अमिताभ सर बहुत सहयोग करेंगे। इसके बाद हम आपको अपने स्पॉन्सर का नाम बता दें तो वास्तु विहार, राकेश मसाले और हमारे मीडिया पार्टनर डेली हंट है। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में बात करें तो जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद 2010 में यह विधानसभा सीट अस्तित्व में आया। 2 बार यहाँ से डॉक्टर रंजू गीता ने जीत दर्ज की। फिर 2020 में बाजी पलटा और मुकेश यादव जो आरजेडी से हैं वह विधायक बने और पिछले 5 साल से वही आपके प्रतिनिधि है। अब हम अपने जो कार्यक्रम के अतिथि है उन्हें मंच पर बुलाने जा रहे हैं। हमारे जो ब्यूरो चीफ है वह बुके देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे अमिताभ सर मंच पर आकर हमारे अतिथि लोग को बुके देकर सम्मानित करेंगे। जी सर। सबसे पहले आरजेडी एमएलए मुकेश कुमार यादव जी को हमारे सर बुके देकर सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब पूर्व मंत्री और पूर्व जेडीयू एमएलए रंजू गीता जी को हमारे अमिताभ सर बुके देकर सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। जदयू नेता और प्रखंड प्रमुख भावी प्रत्याशी सुधीर कुमार शाह जी को हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं वो बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। आरजेडी जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव जी को हमारे ब्यूरो चीफ बुके देकर सम्मानित करेंगे। सर, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा जी, उन्हें हमारे ब्यूरो चीफ बुके देकर सम्मानित करेंगे। सर, तालियां बजती रहनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता सुनील पासवान जी को हमारे ब्यूरो चीफ अमिताभ सर बुके देकर सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। कांग्रेस के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जीवेंद्र झा, उन्हें हमारे ब्यूरो चीफ अमिताभ सर बुके देकर सम्मानित करेंगे। एक बार सभी लोग से अनुरोध है कि आप लोग खड़े हो जाइएगा।
आप लोग से भी अनुरोध हो कि खड़े हो जाइएगा। प्रभात खबर जो है कार्यक्रम करा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मतदाता है वो जागरूक हो और अपने मत के कीमत को पहचाने। और जब भी आपके 5 साल हो तो आप उन पर एक अपना कमिटमेंट देख के कौन आपके लिए कितना काम किया है, उसके लिए आप जब सवाल करें तो आपके पास यह कहने के लिए हो कि हमने आपको वोट दिया था और हमारा अधिकार है आपसे सवाल करना। तो सभी लोग से गुजारिश है कि अपना दाहिना हाथ आगे करें। सभी लोग दाहिना हाथ आगे कीजिए और जो मैं बोलूंगा उसे आप लोग दोहराएंगे। आगे करना है, ऊपर नहीं, आगे करना है। इसे लोकतंत्र रक्षा शपथ कहा गया है। जो मैं बोलूंगा आप लोग दोहराइएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब हमारे अतिथियों से निवेदन है कि अपने सीट पर बैठ जाए। अब इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हमारे सर आपसे कुछ बताएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। सर। हेलो हेलो। देखिए, प्रभात खबर की ओर से जो यह चौपाल लगाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य है कि विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है, इसको लेकर के यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो कार्यक्रम हुआ है उसमें पूर्व का जो अनुभव है, ये राजनीतिक पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप में यह कार्यक्रम समाप्त हो जा रहा है। तो हमारा अनुरोध है कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उस समस्या मत उठाएं, और जो आम लोग हैं उनको बोलने का मौका दें। और मंच पर भी जो लोग हैं उन लोगों से आग्रह है कि एक दूसरे पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करे, यह मेरा आग्रह होगा। जी सर, धन्यवाद। अब हम सबसे पहले इस विधानसभा के बारे में पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उसका क्या लेखा जोखा है, क्या क्या काम होना चाहिए, इस बारे में हम यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं मुकेश कुमार यादव जी, उनसे गुजारिश करेंगे कि सर 2 मिनट में इस विधानसभा में आपने क्या क्या किया है इस बारे में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब सर। 2 मिनट में बताइए सर। माइक जी जी बैठ के ही बोलिएगा सर। जी सबसे पहले यहाँ आए हुए बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। सबसे पहले आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और जिस प्यार और स्नेह से आप सब लोग ने मुझे बाजपट्टी के विधायक के रूप में चुने, मैंने अपने 5 साल के कार्यक्रम में अनेकों सड़क, जो आपको सबसे जो सड़क यहाँ से भाउर से जो खरका जाती है सड़क, आवागमन बिल्कुल ठप था, उसको मैंने करवाने का काम किया। जो हाई लेवल ब्रिज है, जो हेमदा नदी में हाई लेवल ब्रिज, बालासत में हाई लेवल ब्रिज, कई अस्पताल, जो बनौल में अस्पताल का निर्माण हुआ, हिमायूपुर पंचायत में, हिमायूपुर बाजार में अस्पताल का निर्माण हुआ, रायपुर में अस्पताल का निर्माण हुआ, पचरा निमाही में अस्पताल का निर्माण हुआ। करीब 300 RWD जो ग्रामीण कार्य विभाग है उसके तहत सड़क का निर्माण की स्वीकृति मिला, और सड़क करीब 250-300 सड़क बनकर तैयार भी है। अभी नया में भी जो RWD के विभाग के खास करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय मंत्री थे, उस समय एक बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में 86 सड़क और एक बार में 66 सड़क की स्वीकृति मिली थी। वो हमने काम करवाने का काम किया। कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान सभी पंचायत में, 2-4 पंचायत छोड़कर सभी पंचायत में जो कब्रिस्तान का निर्माण था उसको करवाए। जो बाउंड्री मंदिर का निर्माण था 4 दीवारी, उसमें भी 4 दीवारी का काम, जैसे धादी है, सिरसी है, हरिनगर है, कबीर कुर्थहिया कबीर मठ पर बाउंड्री का निर्माण हुआ। सड़क RCC पुल, जो सलमानी टोल में बरसों से RCC पुल का निर्माण हुआ। हेमदा नदी बालासात में भी पुल का निर्माण हुआ, बालासात बाजार के नजदीक में पुल का निर्माण हुआ। सर मैं आपके पास फिर आऊंगा, 2-2 मिनट शुरू में रखते हैं सर। अब मैं कार्यक्रम में जो हमारी अतिथि है, जो जदयू के प्रतिनिधि के रूप में आई है, रंजू गीता जी, से आपसे, आपके जो प्रतिनिधि जी ने, यहाँ के मौजूदा विधायक जी ने कहा कि 250 से 300 सड़क का निर्माण हुआ, सब स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, शिक्षा व्यवस्था पे काम हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैम? आपका टाइम शुरू होता है अब मैम। सबसे पहले मैं बाजपट्टी की धरती, भगवान बोधायन, अदगांव के भोले बाबा के नगरी, और जहां हमारा कार्यक्रम हो रहा है बाबा गोढ़ौल स्थान, यहाँ के जो मिट्टी है
वह बहुत ही आदर्श है। लोग उसे अपने चंदन लगाकर जाते हैं। इनके आगे बातों को शुरुआत करूंगी कि हमने 2010 में जब बाजपट्टी विधानसभा पहले अपने अस्तित्व में आया, और यहाँ के तमाम मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम, अभिभावक तो सभी साथियों को मेरा प्रणाम, और प्रभात खबर की इस तमाम टीम को भी मेरा दुआ आदाब सलाम, क्योंकि आपने इतनी अच्छी पहल करने का काम किया। आपको साधुवाद देती हूँ। मैंने जो लोग कंधे पे साइकिल और एक हाथ में अपना पैंट और चप्पल लेकर चलते थे, उस चीज़ को हमने दूर करने का काम किया। 2010 में अपनी बहू के परिपक्व कंधों पर जो सौंपने का काम किया था, उसे दर्जनों सैकड़ों किया। मैं तो मुंह से गिनाऊंगी तो काफी समय लग जाएगा, नहीं मैम, इसलिए पहले हमने 2 ये मिनट में चिट्ठा रखना। लेकर आई हूँ। जी मैम। ये स्वीकृता देश है 2010 से 20 तक का, और 20 से 25 तक का आकलन हमारे मतदाता मालिक जनता बाजपट्टी के करने का काम करेंगे। और हमने जल मीनार, पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट, ब्लॉक का भवन निर्माण, किसानों को खेत में बिजली पहुंचाने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, और अभी जो सबसे बड़ा काम विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करने का काम किया है, वह है कि हर वृद्ध जिसका बेटा अपना नहीं हुआ, इसके लिए सरकार जी उसका बाप बना है। 400 मैं आपके पास फिर आऊंगा मैम। 2 मिनट हो गया मैम, 2 मिनट हो गया मैम। अब हम आरजेडी के जो जिला उपाध्यक्ष है देवेंद्र कुमार यादव जी, उनके पास जाना चाहूंगा। और बताइए सर, पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है, इस बारे में आपका क्या लेखा जोखा है सर? सबसे पहले जो यहाँ प्रभात टीम जो इस कार्यक्रम के आयोजन किए हैं इस गांव में, इसलिए मैं सबसे पहले प्रभात खबर टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को मैं प्रणाम, आदाब, सलाम और नमस्कार करता हूँ। 5 साल का जो कार्य कर रहा है, यहाँ तो विकास दिख कहाँ रहा है? विकास तो है ही नहीं है। यहाँ किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, स्वास्थ्य देखिए हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। तो यहाँ तो विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है। नीतीश कुमार को लोग कहते हैं विकास पुरुष। विकास पुरुष किस रूप में जाना जाए? मैं तो देख रहा हूँ कि 17 साल बनाम 17 महीना, 17 साल में जो काम माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नहीं किया गया, वो काम हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो उप मुख्यमंत्री का 17 महीना का जो काम था, उसमें वो करके दिखाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 17 साल और 17 महीना, मैं कहता हूँ 20 साल और 5 साल का मौका दीजिए। अगर तेजस्वी यादव इससे बेहतर नया बिहार नहीं बना दिया, तो मैं कहता हूँ अगला बार तेजस्वी यादव। आपके पास में फिर आऊंगा सर। अब मैं जदयू नेता और प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार शाह जी के पास जाऊंगा। बताइए सर, आपके विपक्षी नेता कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, आपका क्या कहना है? सिर्फ इसी विधानसभा के बारे में बात करना है सर। धन्यवाद। सबसे पहले इस बोखड़ा की धरती पर उपस्थित बाजपट्टी विधानसभा सहित सभी लोगों को मेरा यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग इस चौपाल में आए हैं, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अभी का जो मेरा कार्यकाल रहा प्रखंड में भी और अन्य प्रखंड में भी कार्यकाल देखा जा रहा है इस नीतीश कुमार जी के रीजन में। यूं ही नहीं, नीतीश कुमार जी को बिहार का शिल्पकार कहा गया है। पहले की जो स्थिति थी, बदलाव इस 15-20 साल में जो आया है इनके कार्यकाल में, वह अविस्मरणीय है। अभी ये देखने की चीज है, सीतामढ़ी मुख्यालय से विधानसभा के बारे में बताइए सर। विधानसभा बाजपट्टी से 2 घंटा में आप पटना आ सकते हैं, और 2 घंटा में 2 घंटा काफी समय होता है। और विकास, यहाँ तो स्वास्थ्य के बारे में मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी बोले हैं, स्वास्थ्य के बारे में आप 1 मिनट भी नहीं लगता है और उसका वाहन वहाँ उपस्थित रहता है। तो क्या कैसे कह सकते हैं? अभी आप हाल फिलहाल में पीएससी प्रभारी भी विजिट किए हैं, वहाँ सारे डॉक्टर पर जो नहीं थे उन पर कार्रवाई भी हुई है। इस सरकार में सिंचाई से लेकर कार्रवाई तक जो भी व्यवस्था है, अगर कानूनन जो भी चीज होगा वह बचेगा नहीं। अगर कोई हत्या करेगा तो इसके कार्यकाल में 2 मिनट हो गया सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। 2 मिनट हो गया। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता सुनील पासवान जी के पास जाऊंगा। सर, आपने पक्ष और विपक्ष, आपके सत्ताधारी दल के नेता जो ने कहा और आपके विपक्षी दल के नेता जो ने कहा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइए सर। इस विधानसभा से रिलेटेड ही बात कीजिएगा सर। सबसे पहले तो आज इस हमारे
बाजितपुर भावर में प्रभात खबर के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। पहले प्रभात खबर के सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप हमारे इस पंचायत में, ये शहर से बहुत ही अलग थगल गांव है और वहां आप इस तरह से कार्यक्रम रखे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाजपट्टी विधानसभा के अनेकों प्रखंड से आए हुए देवतुल कार्यकर्ता, सर बात बताइए सर, भूमिका नहीं सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, कहना है कि आप आज बोखड़ा ब्लॉक में जाते हैं तो बोखड़ा ब्लॉक जो देख रहे हैं वह नीतीश कुमार जी बनाए। आप पीएससी बोखड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं तो नीतीश कुमार बनाए। आप बाजपट्टी, नानपुर, जहां जहां जाइएगा और चौमुखी विकास जो देखिएगा, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण है जो आज चौमुखी विकास हम सब देख रहे हैं। देखे हैं। 2 मिनट हो गया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दो अतिथि बाकी है सर। अब मैं जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष है जीवेंद्र झा, उनसे पूछूंगा। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी के शासन में चौमुखी विकास इस विधानसभा का हुआ है। हेलो सर 2 मिनट में अपना बात रखिएगा सर, सिर्फ इसी विधानसभा से। हेलो जी, प्रभात खबर के आए हुए हमारे साथी मीडिया कर्मी, उनको पूरी प्रखंड की ओर से मैं कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं। जहां तक विकास की बात है, हमारे पूर्व में भी विधायिका रह चुकी हैं और पूर्व में भी आरजेडी की सरकार थी। यहाँ जो हमारे अभी वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने हमारी जितनी भी सड़क थी बोखरा प्रखंड को, सबको, अब वैसे सरकार है उनका नाम लगेगा, लेकिन मेरा विधायक जी हम लोग चलने लायक नहीं थे, लेकिन विधायक जी के द्वारा हम लोगों को पूरी पीसीसी रोड पूरे गांव में कर दिया गया, जो आज सारे लोग खुश हैं। गड्ढा साइकिल सब सड़क में था। और जहां तक हमारे मित्र बोने हैं, मैं उसी परिवार से हूं जो दान किया हूं जमीन, और उसमें हॉस्पिटल बना है, ब्लॉक बना है। लेकिन ये निकम्मी सरकार, हमने गया ब्लॉक में इंक्वायरी करने हॉस्पिटल में, तो वहां बीपी मशीन डॉक्टर के पास नहीं था कि हम बीपी जांच करेंगे। बहुत दुख हुआ। 2 मिनट में बात रखिए सर, जल्दी जल्दी अभी। और जी, यहाँ विकास मुकेश यादव के नेतृत्व में अच्छा हुआ है और आगे भी काम होगा। अब हम हमारे बीच जो राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा, उनके पास जाएंगे। सर आपने पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनी, आपका एकदम जो न्यूट्रल रिव्यू होगा वो बताइए सर, कितना काम हुआ है और क्या काम होना चाहिए। जी 2 मिनट के अंदर बताइएगा सर। जी जी जी, माइक ऊपर कर लीजिए थोड़ा। हेलो जी, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं हमारे यहाँ जीतकर, वो काम करने के लिए ही आते हैं, और हम आम जनता इसी विश्वास में उनको लाते हैं कि हमारे लिए विकास का काम करेंगे। तो दोनों आदमी का दावा अपने अपने जगह पर सही दिख रहा है। काम दोनों आदमी किए हैं अपने हिसाब से। जी, जिनको जितना मौका मिला है काम किए। जी सर। अब मैं मंच आप लोग के लिए ओपन कर रहा हूं। हमारे सर आपके बीच में जाएंगे। इस दौरान आप लोग शांति बनाए रखेंगे और इस विधानसभा से रिलेटेड जो जो सवाल होगा सिर्फ वही पूछेंगे। इसको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता से अनुरोध है कि वो लोग सवाल ना पूछे। यह जनता के लिए कार्यक्रम है, तो सवाल जनता का होगा और जवाब उनके प्रतिनिधि देंगे। अमिताभ सर, पहला सवाल तो ये होगा कि अभी बिहार में नीतीश सरकार है और आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो आरजेडी से हैं, और दोनों सवाल जुड़ा हुआ है कि ये आपको इस विधानसभा के विकास से आप कितना संतुष्ट हैं। इससे संबंधित अगर किसी को कोई सवाल करना है तो अपना हाथ उठाएं, हम उनके पीछे। ये बताइए। अभी जो वर्तमान विधायक हमारे यहाँ का रुइंसर ब्लॉक में रुइंसर विधानसभा से पंकज मिश्रा जी हैं, वो आज जीत करके जब मैंने गए हैं, अभी तक कोई काम नहीं किया है। जो भी मैंने परेशानी होता है तो मुकेश जी से हम काम रोनी सैदपुर का नहीं, मुकेश जी से हम काम कराते हैं।
जो भी मैंने कार्यस्थल में जो भी काम होता है तो मुकेश जी से मैंने बात करते हैं कि मुकेश जी मैंने ये फना काम है मेरा, तो वो करवाते हैं, मगर पंकज मिश्रा जी अभी तक हमारे काम कोई नहीं करवाए हैं अभी तक। अच्छा, ये कोई समस्या नहीं है। यहाँ से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए। यहाँ से तो बहुत सारी समस्या है। विधानसभा तो विधायक जी का है, अभी प्रेजेंट विधायक आरजेडी के हैं, लेकिन सरकार किनका है? नीतीश कुमार का है। यहाँ पर भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये प्रखंड बोखरा है, जहाँ सीओ सीआई कर्मचारी जितने भी पदाधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं यहाँ। और उसको कौन भेजता है? नीतीश कुमार वहां से भेज रहा है। यहाँ पब्लिक को बहुत परेशानी है। अभी SIR की बात हो रही है, इतना बहू बेटी को इतना तकलीफ होता है। एक जो आवासीय बनाने में 200 रुपया 300 रुपया लगता है। मैंने वही बोला है कि सरकार नीतीश सरकार है और आपके विधायक विपक्ष के हैं, तो कुछ समस्याएं होती होंगी, उससे संबंधित सवाल उठा। आपका आरोप है कि सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार है। अब सही बोलने के लिए देखिए हल्ला कर रहे हैं सब, होता ही है। हाँ। और कोई बताइए। बाजपट्टी विधानसभा में समस्या पुल पुलिया रोड का तो समस्या नहीं है। जिन विधायक पे मुकेश कुमार यादव पर हम लोगों ने विश्वास जताया उस पर वो खरे उतरे हैं और पुल पुलिया रोड तो लगभग एक क्या सैकड़ों रोड बना दिए हैं। आज ऐसा समस्या है ही नहीं। समस्या सिर्फ एक ही है, जो ब्लॉक स्तर में घुसखोरी ये सब जो अभी मंच से हम सुने थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गया है। अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, कल हम देखे सोशल मीडिया पर एक पोस्टमार्टम करने के लिए 10,000 रुपया मांगा गया है। ये क्या सुधर गया है? बिल्कुल नहीं सुधरा है। घूसखोरी बंद करे और किसान के लिए तो बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है। और आ गई बात विकास की, बाजपट्टी में 5 साल में बहुत विकास हुआ है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में अगर लाश हो तो बारात बुरी लगती है, और फूल गुल से सजी मखमली सेज क्यों ना हो, दिल में अगर दर्द है तो हर बात बुरी लगती है। 1 रुपया का काम किसी पब्लिक को प्रखंड में नहीं होता है। 1 रुपये का काम प्रखंड में नहीं होता है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 3-3 महीना लोग दिन रात दौड़ रहा है, और सरकार वहां से घोषणा करती है कि आपका काम पंचायत में होगा। ये सब डपोर संघ की सरकार है। सारा लोग तबाह है, मरने मिटने के लिए पब्लिक तैयार हो गया है। जो भी काम अभी दिखाई दे रहा है, भली सत्ता में हमारे मुकेश यादव नहीं है, दिन रात गरीबों के साथ सेवा करके प्रेम मोहब्बत से हम लोग का विकास का काम कर रहे हैं। इसलिए मुकेश कुमार यादव जिंदाबाद। आते हैं आपके पास 4 सवाल का जवाब लेके आते हैं। सर आएंगे आपके पास। विधायक जी, आप तो स्थानीय विधायक हैं और जनता का कहना है कि सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार बहुत ही व्याप्त है और वो आपके कार्यों से संतुष्टि भी दिखा रहे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है? सरकारी कार्यालय से भ्रष्टाचार क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो जनता का जो सवाल है वो वाजिब है। 20 साल से बिहार के कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, और पहले के सरकार जो यहाँ लोग हैं बैठे हुए हैं, पहले की तुलना कीजिए 20 साल पहले। हमेशा ही लोग कहते हैं जब 20 साल 17 महीने में 20 साल से पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। आपको जनता, बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया। आप 20 साल में क्या किए माननीय मुख्यमंत्री जी? बेगा रिश्वत के सनहा दर्ज कराने के लिए भी थाना में जाए FIR और सनहा दर्ज कराने के लिए भी पैसा लिया जाता है। इतना ही नहीं, बगैर पैसा के एक भी दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। और अब रुके, अब सुनिए और संबंधित सुनिए एक मिनट और सुनिए एक हेलो। आप लोग बैठिए। अरे कृपया शांति बनाए रखें सब आदमी। शांति होकर बैठ जाए, शांति होकर बैठिए।
कृपया शांति हो जाए। इस प्रखंड में शांति बना के रखिए भाई। कृपया शांति हो जाए। और सुनिए, और भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे हैं। सुनिए पत्रकार जी सर बैठ जाइए, पत्रकार जी बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कृपया 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 बैठ जाइए आप लोग, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए आप लोग, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति बनाइए। डिबेट में आए हैं, आराम से डिबेट कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रिया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हल्ला नहीं कीजिए, बैठ जाइए। डिबेट में आप लोग आए हैं, प्रभात खबर की टीम से मैं आग्रह कर रही हूँ, ये दौड़ के कूदा क्यों? जनता के बीच में भ्रष्टाचार का मामला। आप लोग सीट पे बैठ जाइए, आप लोग सीट पे बैठ जाइए, बैठिए, आप लोग सीट पे बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, मैं सीट पे बैठ जाइए, मैं बैठिए, भैया सीट पे बैठ जाइए, बैठिए आप लोग, सुनील पासवान जी बैठ जाइए सीट पे, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, कृपया आप लोग शांत हो जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, आप लोग बैठ जाइए प्लीज, आप लोग से निवेदन है, बैठ जाइए भैया, आप लोग सर आप बैठ जाइए, आप बैठिए, सब बैठ जाइए, बैठिए, 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 दे भाई आप लोग शांति बनाइए ना। डिबेट है ना, डिबेट के और बैठ जाइए, डिबेट के डर से भागते हैं कहाँ है भाई? डिबेट होनी चाहिए और डिबेट होना चाहिए। और साच में आज नहीं है। जब एक माननीय सदस्य अब 2 मिनट पहले बैठ जाइए, आप बैठ हम लोग क्या चाह रहे हैं, कार्यक्रम समाप्त कर दें। हम लोग इतना दूर से झगड़ा करवाने आए हैं, हम लोग इतना दूर से मार करवाने आए हैं। डिबेट से मत भागिए। हम लोग क्यों आए हैं यहाँ होना चाहिए पर? ना। हम लोग यहाँ पर आए हैं स्थानीय समस्या को जानने। अगर एक प्रतिनिधि बोल रहे हैं तो आपके भी प्रतिनिधि तो बैठे हुए हैं, वो जवाब देने के लिए ना। मान लिए आरजेडी से मुकेश जी बोल रहे हैं, तो अगर मैडम बैठी हुई हैं तो मैडम को भी मौका मिलेगा, और मैडम कुछ बोलेंगी तो उनको भी मौका मिलेगा। अपने प्रतिनिधि पर तो भरोसा कीजिए। हम बोल लेते तब जवाब। और कुछ लोग आ रहे हैं मेरे पास, कहते हैं कि उसको माइक क्यों दिए। हम पहचान रहे हैं कि कौन आरजेडी समर्थक है और कौन बीजेपी समर्थक है। हम किसी को यहाँ पर आकर के कुछ लोग हमसे विवाद कर रहे हैं कि आप उसको माइक क्यों दिए। इतना दूर प्रभात खबर का टीम इसी के लिए आया था। हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? आपके लिए आए हैं, लेकिन मार कराने नहीं ना आए हैं। हम मार कराने आए हैं यहाँ। नहीं, आपके प्रतिनिधि है ना भैया? प्रतिनिधि है कि नहीं है भैया? सो बताइए, प्रतिनिधि भैया है ना आपके? इस 7 आदमी में कोई तो आपके प्रतिनिधि होंगे, वो जवाब देंगे। उन पर भरोसा रखिए। यहाँ पर डिबेट में आए हैं और जो समस्या क्षेत्र की समस्या है उसको रखना चाहिए, और जिनको धैर्य नहीं है सुनने का तो वो चले जाए। आप पक्ष और विपक्ष दोनों का बात सुनना चाहिए, और जब बोल देते हैं उसका जवाब तब बाद में मिलना चाहिए। हम बोल ही रहे हैं, हम बोलने के बाद जिनको सवाल करना है हम बोलने के बाद फिर सवाल कीजिएगा, हम जवाब देंगे और वो सवाल लेने हम जाएंगे वहाँ। और आपके प्रतिनिधि भी है, आपके प्रतिनिधि जवाब देंगे। अपने प्रतिनिधि पर भरोसा रखिए आप लोग। सवाल जवाब से हटिए मत। मैडम शांति का अपील कीजिए। और सभी लोग से आग्रह है जो आप बात को सुनिए और शांति से सुनना चाहिए। जवाब भी मिलना चाहिए, लेकिन शांति पूर्वक बनाए रखें तो ताकि मैसेज जो यहाँ से जाए, जो बाजपट्टी में यहाँ बोखरा ब्लॉक में आज प्रभात खबर का जो टीम आया है वो संदेश अच्छा लेके जाए। यहाँ सब लोग शांतिपूर्वक हम लोग देखें।
इसलिए सब लोग से आग्रह है, अपनी अपनी बातों को एकदम बारीकी से बेगर जज्बाती में आकर रखने की जरूरत। शोरगुल नहीं कीजिए, शोरगुल नहीं शांति कीजिए। बनाए रखिए आप देखिए लोग। लाइव चल रहा है आपके विधानसभा में, चाहे आप विधायक जी के समर्थक हो या पूर्व मंत्री को, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अपने विधानसभा की छवि नहीं खराब कीजिए। आप लोग अपने प्रतिनिधि पर भरोसा रखिए। किसी सम्मानित लोगों ने कहा है कि आपने कितने बार उसके लिए आवेदन दिया। मैं सभी जनता के समक्ष कहता हूं, मैं क्या कहूं, उस विभाग के माननीय मंत्री, राजस्व मंत्री, वो सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कहा कि हमारे विभाग में एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। ये मैं नहीं, ये राजस्व मंत्री कह रहा है। इतना ही नहीं, जो समाज कल्याण मंत्री है उनके मदन सहनी जी, वो मंत्री सरकार में मंत्री है, वो कहते हैं हमारी बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है और वो भाग जाते हैं घर। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया के, सोशल मीडिया के नाम और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके कहते हैं कि हम जहाँ के जिला प्रभारी मंत्री है, हमारा फोन कलेक्टर नहीं उठाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, यही सरकार है नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार पत्रकार जी, ऑन रिकॉर्ड सब लोग मेरी बातों को रिकॉर्ड कीजिए और मैं इस रिकॉर्ड में अगर कोई बात झूठा होगा तो हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। सर बैठ जाइए। एक मिनट मैडम, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं वो आरजेडी से हैं और इस पर ये है कि सरकार, आप जेडीयू में है, सरकार आपकी है, तो सरकारी कार्यालय में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? इसी कारण पे मैं आना चाह रही हूँ। यह बाजपट्टी शहीद रामफल मंडल की भूमि है, यह बाजपट्टी समर्पण की भूमि है, बाजपट्टी अर्पण की भूमि है, बाजपट्टी समर्पण और त्याग की भूमि है। मैं इस भूमि को प्रणाम करते हुए अपनी बातें को आगे बढ़ाती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बोला जा रहा है भ्रष्टाचार, ये जो नमूने विधायक आपके बीच में है, ये अपने मनचाहा 17 महीने की जब सरकार थी उस समय मनचाहा वीडियो को और सीओ को ला करके यहाँ बैठाए हुए हैं और ये पूरा का पूरा रिश्वत के लिए बैठ जाइए मैम, एक भी काम बिना पैसा का नहीं, और उसका वसूल करके इनको भी दिया जाता है। मैम सीट पे बैठ जाइए। सर नहीं बैठ जाइए, सीट पे बैठ जाइए। मैम कार्यक्रम का प्रारूप नहीं है, मैम कार्यक्रम का प्रारूप नहीं है। 5 वर्षों में बढ़ा है, एक लोग हाथ उठाकर बताइए बढ़ा है कि नहीं? 5 वर्षों में, ये 5 वर्षों में रिश्वतखोरी बढ़ाई गई है। ये 5 वर्षों में इनके द्वारा जो वीडियो चहेते वीडियो को लाया जाता है, वो वीडियो यहाँ पार्टी बनकर काम करता है। आप यहाँ तमाम बोखड़ा ब्लॉक के लोगों से पूछने का काम करिएगा और एक एक लोग आपको बताने के लिए, करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहूंगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अरे 2005 से पहले इसी प्रखंड के स्वास्थ्य विभाग का जो पीएचसी था उसमें कुत्ता बैठता था। आज लोग दरभंगा से लोग आकर के इलाज करवाते हैं। मुझे गर्व है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पे, और मैं जनता के बीच में जाने वाली हूँ और मुरेठा बांध कर आपके बीच में आई हूँ और कहना चाहूंगी अपने विकास के नाम पर, रिश्वत के नाम पर नहीं और पीसी के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर और काम के नाम पर। जिस रोड पे प्रभात खबर की टीम आज आई है वो पीडब्ल्यूडी रोड, आप माननीय विधायक से पूछ लीजिए कि कितने सड़कों का निर्माण 17 महीने में करवाए थे पथ निर्माण विभाग के। उसके जो आदमी का निवाला तो छोड़ दीजिए, जानवर का भी निवाला को चुराने वाला आज नेता पूरे बिहार में घूम रहा है। चारा चोर, चारा चोर। सुनिए फिर बीच में नहीं, जब मेरा वक्त है तो मैं बोल रही हूँ, कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता है। और डोंट लाई, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मैं जनता के अदालत में हूँ और जनता मेरी फैसला करेगी। जनता को फैसला दे दिया था, फैसला कर दी। मैं इसका भी जवाब देना चाहती हूँ प्रभात खबर के मीडिया साथियों से कि अगर आपको अच्छा खाना जो भी पसंद है अगर लगातार खिलाया जाता है तो आपकी भी इच्छा होती है कि जरा मड़ुआ के रोटी खा ले। वही 5 साली मड़ुआ के रोटी खाकर लोग थक गए हैं। अब फिर पुनः बाजपट्टी विधानसभा के मतदाता मालिकों ने कफन बांध लिया है सर पे, और एनडीए के जो गठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएगा, चाहे रंजू गीता आए चाहे कोई आए, उसे विजय बनाकर भेजने का काम करेगी। यही अस्पताल में कुत्ता सोता था,
हो गया। रहा मैम है। बैठ जाइए, मैम बैठ आप ही जाइए, बोलिएगा। मैम बैठ आप जाइए। ही- अब विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बातों को, विधायक जी आप बता सकते हैं। और फिर आग्रह करते हैं कि जैसे आप बोले हैं मैडम धैर्य से सुनी है और उनके समर्थक भी धैर्य से सुने हैं, वही अपेक्षा आगे के कार्यक्रम में भी सर हम सीट पे चाहते बैठ हैं के कि कहिए। बना सर, रहे। बताइए सर, विधायक। कैमरा खराब हो जाता है, सर। देखिए सुनिए, बिहार में माननीय पूर्व विधायिका जी बड़े शालीनता से कहे हैं कि जो सरकार है, बैठ जाइए ना सर। जो माननीय विधायक जी ने चहेते सीओ और वीडियो के लिया है, मेरा कोई चाहता पदाधिकारी नहीं सर है। कैमरा में खराब और आएगा, सर। पदाधिकारी कैमरा में जब खराब आएगा, माननीय विधायक मैम मैडम, अभी बोलने नहीं, मैम दीजिए, अभी नहीं, बोलने मैम दीजिए, अभी बोलने नहीं, दीजिए, मैम उनकी और बात समाप्त होने दीजिए। माननीय पूर्व उनका विधायिका बात समाप्त होता है, फिर बताइए। माननीय पूर्व विधायिका कह रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? जिस समय हमारे गठबंधन के नेता भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी वही मुख्यमंत्री है। तो आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के जिनके खिलाफ में लोग दिया, अगर सुधार अगर हुआ है, कोई काम हुआ है, तो 17 साल बनाम 17 महीना देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जो जिला सदर अस्पताल में डायलिसिस के व्यवस्था, जो एसकेएमसीएच आईजीएमएस में हुआ करता था, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब मौका मिला तो उन्होंने डायलिसिस के व्यवस्था पूरे सभी सदर अस्पताल में करवाने का काम किया। इतना ही नहीं, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका मिला तो एक साथ 700 डॉक्टर को सस्पेंड किया, जो नकारा डॉक्टर था, जो काम नहीं करता था। ऐसे अधिकारी में भय दिखाने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जनता की अदालत में कहता हूं, आज भी पानी की किल्लत है। मैंने चीफ सेक्रेटरी से, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, लेकिन एक भी नल जल अभी जो पीएचडी के सौंप दिया गया है सुचारू रूप से नहीं चालू। फिर आते हैं आपके पास। हम एक माता जी बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हैं, कुछ कहना चाहती हैं, इनका पहले सवाल ले लेते हैं। बहुत देर से खड़ी हैं जी बताइए। हमको जैसे नीतीश का अथी हुआ, सबके सब दिया, हमको वृद्धा पेंशन मुस्माती नहीं दिया। अब हमको देगा कि नहीं देगा? कोई नहीं, हमको सारा अपने खाना बनाता है, अपने खाता है, अपने मन खराब होता सो जाता है। तो हमको कोई व्यवस्था होगा कि नहीं? कितना साल से नहीं मिल रहा है आपको? अब कभी नहीं मिला। देखिए, ये माता जी हैं, और ये माता जी दोनों आदमी पर सवाले निशान खड़ा कर रही हैं। मैडम हैं और आप हैं। अब ये इनकी इतनी उम्र हो गई, इनको अभी तक कोई पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। और मैम इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुखद लग रहा है। सही बात, ये बड़ी दुखद बात है कि 5 साल से आती हैं, 15 साल से उठी हैं, और ये 20 साल तो हो गया और अभी तक इनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। आ जाइए माता विधायक जी। सर, ये हमारे जानकारी में 10 दिन पहले हमारे मुखिया जी भी इस पंचायत के हाँ, हैं, मुखिया जी कुछ बताना चाह रहे हैं। चर्चा कर देते हैं कि 10 दिन पहले हमें इस बात की जानकारी थी। ये 6 नंबर वार्ड के उस टोला में इनका घर है। उसी समय रामानंद इनके पोता है, उनसे पेपर ले करके और उसी दिन हम ऑनलाइन करा करके भेज दिए। जी सर, जी जी। मुखिया जी आपके समस्या का समाधान करेंगे, उनको जानकारी में है और वो सवाल वो करवाएंगे। अब हम कांग्रेस के सर चाहेंगे कि अगर कोई आदमी अगर कुछ पूछना चाहते हो और हम ठीक है, हम आग्रह करेंगे कि आम लोगों को बोलने दीजिए, पार्टी से जुड़ा लोग नहीं बोलिए, पार्टी से जुड़ा लोग नहीं बोलिए। जी बताइए। माइक नहीं दीजिएगा सर। मैं अपने भूतपूर्व विधायिका से पूछना चाहता हूं कि अगर 17 महीना के सरकार में माननीय प्रेजेंट एमएलए, एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, प्रखंड पदाधिकारी चाहे सीओ को लाया, तो फिर उनकी सरकार क्यों नहीं उनको बदली जब उनकी सरकार बनी थी? और धंधा का वही रास्ता लगाया। जितना काम मुकेश कुमार यादव ने किया उतना कोई एमएलए नहीं किया। इतना ही नहीं, जनता को जितना इज्जत दिया उतना कोई नहीं दिया। अब जनता को चाहिए इज्जत और काम। मुकेश प्रसाद यादव से बढ़ के कोई आएगी। हाँ, मैं इसका जवाब देना मैम बैठ जाइए ना, आपके पास 3-4 सवाल होगा एक साथ। 2 सवाल और हम ले
ले लेते हैं। एक साथ सवाल आएगा मैम। वही आप लोग जितना आप लोग अपने सीट से उठती है तो उधर भी लोग खड़े हो जाते हैं, सीट पे बैठ रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री था ना, तो मुजफ्फरपुर की एक महिला गया मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन कराने, और तेजस्वी के सरकार में 17 महीने के सरकार में ऑपरेशन करके दोनों किडनी निकाल लिया हुआ महिला का। तो किसका सरकार था? आरजेडी का सरकार था। कौन था? मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री साथ रहे थे, चश्मा लगा के। अभी हमारे विधायक जी बोले हैं, आप दोनों बात सुनिए, अभी हमारे विधायक जी बोले हैं कि 17 महीने में जो स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तेज प्रताप जी। एक हम समस्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री तो सब तेज प्रताप जी थे। क्या वो अपने हाथ से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था? या बाजपट्टी विधानसभा में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उस पर प्रकाश डालिए, क्या दिक्कत है यार? बाजपट्टी जो पीएससी बोखरा में है उसमें तो अच्छी है स्वास्थ्य का, उसका जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है, लेकिन ब्लॉक का जो व्यवस्था अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार है वहाँ। हम एक मिनट सुनो, विधायक जी बोले हैं कि 20 साल पहले सरकार ने क्या किया। आपका सरकार जो गड्ढा बनाया था ना, वो हमारा नीतीश कुमार। ठीक है, हम पूछेंगे, आपके सवाल का भी जवाब लेंगे, आपके सवाल का भी। मैडम, ये उन्होंने एक सवाल किया है और उनका वाजिब सवाल है। उनका कहना है कि विधायक जी राजद के हैं और सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो सरकार तो नीतीश सरकार है, तो उनका तबादला क्यों नहीं कराया जाता है? तमाम एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाजपट्टी विधानसभा के एक एक लोग त्रस्त है, क्योंकि पहले के सरकार में 2005 से पहले तो तबादला क्यों नहीं करवा रही? आप तो सरकार की मैं आ रही हूँ, मैं जस्ट आ रही हूँ, आई जस्ट कमिंग। मेरा कहना है चाचा जी से कि पहले के यही सरकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी टेबल पर पैर ऐसे रख करके और ऐसे पेपर पढ़ा करता था और विकासात्मक कार्य कोई नहीं करता था। लेकिन जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता आया तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाया कि आज अगर कोई एक कार्यकर्ता चला जाता था कि वीडियो ना है, दरोगा ठीक ना है, चलो तबादला करो। अच्छे लोग, अच्छे पदाधिकारी कोई प्रखंड में आना नहीं चाहते थे, उस समय दहशत में रहते थे लोग। तो उसके लिए पॉलिसी बनाई गई कि 3 साल जब जो भी पदाधिकारी जाएगा वो 3 साल पूरा करके आएगा। उस पॉलिसी के तहत नानपुर ब्लॉक का एक वीडियो कोर्ट में गया था, उसके चलते ये स्थिति हुई है, नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होती बाजपट्टी विधानसभा। अरे हमने तो बड़ा शिद्दत से सींचा था बाजपट्टी विधानसभा को, और शिद्दत से सींच करके ऐसे नमूने के हाथ में सौंपा जिसका आज तक रिपेयरिंग नहीं किया गया। और नया विकासात्मक कार्य किस बात क्यों कर रहे हो आप? बहुत सींचा। आप प्रभात खबर की गाड़ी जो आई है पथ निर्माण की गाड़ी से आई है, पथ निर्माण की रोड से आई है। आपके पथ निर्माण के मंत्री भी आपके थे, उप मुख्यमंत्री। ये बोलने से नहीं होगा, महसूस कीजिए। मैडम फिर आएंगे आपके पास। 2 मिनट नहीं हुआ है। मैडम, देविंदर जी राजद से देविंदर बाबू हैं, उनको 2 मिनट बोलने दीजिए जी, बताया जाए। मैं कहता हूं कि 1990 के बाद 2005 तक कोई गरीब बुढ़वा, अति पिछड़ा दलित, महादलित के बेटा ब्लॉक में जाता था, सीओ के यहाँ जाता था, दरोगा के यहाँ जाता था, एसपी के यहाँ जाता था, कलेक्टर के यहाँ जाता था और सीधा काट के कहता था, एसपी साहब मैं रघुराम हूँ, मेरा एक काम है आप कर दीजिए। एसपी साहब, डीएम साहब, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब आदर पूर्वक उसको कुर्सी पर बैठाते थे और उनको समस्या सुनते थे और उसके बाद उसका निदान होता था। 2005 के बाद 2005 से 2020 तक किसकी सरकार है? कौन भ्रष्ट सरकार है? कौन है भ्रष्ट पदाधिकारी रखे हुआ है? कौन नीचे से आरटीपीएस से लेकर के और सचिवालय तक पैसा तसलाता है? पैसा तसला करके कहाँ जाता है? किसके जेब में जाता है? इस पर विचार करने की जरूरत है। पैसा सुलाता है, भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त होना है। प्रभात खबर की टीम से मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैम और भी लोग हैं, मैडम नहीं सर और भी लोग हैं, बोलने दीजिए, बोलिए। सारे लोगों को मौका दीजिए बात करने का। मैं पूछना चाह रही हूँ
कि जिस तरह से आरजेडी के एमएलए, आरजेडी के वरीय पदाधिकारी बैठे हैं, तो एनडीए के वरीय पदाधिकारी को मंच पर क्यों नहीं जगह दी आपने? वो अच्छे से विस्तार से आपको गिनती करवा देते ना, उंगलियों पे गिनती करवा देते। और विकास जिस बिहारियों को, अरे 14 करोड़ बिहारियों को बिहारी कराने का गौरव प्रदान किया है नीतीश कुमार ने। 14 करोड़ बिहारियों को बिहारी कराने। ऐसे कैसे कार्यक्रम हम लोग करेंगे? मन संचालन में आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, सामने में माइक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? सो बताइए। हम आपके भरोसे कार्यक्रम कराने आए हैं, हम आपके भरोसे यहाँ कार्यक्रम कराने आए हैं, हम आपकी समस्या जानने आए हैं। कार्यक्रम के संचालन में शुरू में ही बोला गया है कि आरोप प्रत्यारोप में समय बर्बाद न हो। अब जदयू से बताइए, आपके बाद आते हैं, फिर इन लोगों को सर मौका 2-3 लोग में मामला सिमट जा रहा है, और भी लोग हैं, सबको मौका देते हैं सर। जी। अब सर जदयू के जो नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे। जी मैम, सर आपके पास आएंगे मैम, अब माइक नहीं उठाइएगा प्लीज। जी सबसे पहले जी मैं आप ही का प्रतिनिधि बोल रहा है मैम, आप ही का प्रतिनिधि बोल रहा है। नहीं मैम, सबसे पहले कार्यक्रम के संचालन में सहयोग करें। सर आज इनको आरजेडी से इस्तीफा नहीं, बताने दीजिए, बोलने दीजिए। आप लोग, अरे हम लोग को नहीं पता है मैम, बोलिए मैम। सर जदयू के जो नेता है, बोलिए सर। आप लोग पहले समझ लीजिए, विषय से विषयांतर हम लोग हो रहे हैं। बिल्कुल विकास का काम पर बात था या नहीं है, उस पर बात हो रही थी। चर्चा हमसे ज्यादा यहाँ पर कोई नहीं बता पाएंगे ब्लॉक के बारे में, खास करके। जी अभी सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य के प्रति सवाल उठा है, तो स्वास्थ्य के प्रति हम कह देते हैं कि 1 बजे रात में भी डॉक्टर साहब का और यहाँ ग्रामीण का फोन आता है किसी तरह का है, तो वहाँ 1 बजे रात में हमने डिलीवरी वाला केस में वहाँ डॉक्टर साहब प्रेजेंट होकर करवाए हैं, और सही समय पर गाड़ी नहीं भी मिला है। सुनिए, पहले सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में बोले हैं, स्वास्थ्य पर सुनिए, आप कहते हैं ब्लॉक में और थाना पर, नहीं सुनिए, थाना ट्रांसफर पोस्टिंग से नहीं होगा, कहीं ना कहीं अधिकारी अपना काम करेगा। आपका काम कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो खराब कहते हैं, इस पर मत जाइए। थाना में उस समय के राज्य में यही होता था। जी सर। जो थाना पर जाते थे, कौन रहते थे? आम नागरिक, जनता नहीं रहते थे। उनके कार्यकर्ता, उस तरह के लोग का काम नहीं हुआ तो जाकर के ट्रांसफर पोस्टिंग। अब हम कांग्रेस के जो नेता हैं, समस्या का समाधान नहीं होता। सवाल ले लेते हैं, सवाल लेने दीजिए सर, हमको पीछे जाने दीजिए, प्लीज पीछे जाने दीजिए। प्रशासनिक पर 112 नीतीश कुमार सर माइक रखिए है ना सर, माइक रखिए ना, 12 मिनट में गाड़ी आपके सर जदयू के जो माइक रखिए ना सर, सवाल आ रहा है सर, सवाल आ रहा है सर, सवाल आ रहा है सर, सवाल आ रहा है। अगर जो भी लोग हैं बात धैर्य पूर्वक से सुने, और हो हल्ला से कोई फायदा नहीं है। आप लोकल में रह करके इतना उत्साह बने हुए, हम लोग तो बाजपट्टी से आए हुए हैं। आप भी अपना बात रखिए और मेरा भी बात सुनिए। बिल्कुल। रह गए प्रखंड और विधानसभा घुसखोरी की बात, तो एक घर का गार्जियन जो चलाता है घर को, और कोई बेटा नालायक हो जाता है तो उसको गांव से ऊपर जाता है कि हो तो बेटा या ना कल को हो, तो तुरंत गार्जियन टाइट होता है। इस बार अगर मुखिया चाहे प्रमुख हो या एमएलए हो, और उनको राज्य में और विधायक, ये क्या कहते हैं, बीडीओ और सीओ घुसखोर हो जाए, ये तो शर्मिंदगी की बात है। अपनी नाक स्वयं कटा रहे हैं कि मैं, आपको समस्या क्या है? समस्या है जो सुन रहे हैं, विकास है, तो जो भी नेता विकास किए हैं मुंह से कहने से नहीं होता है। अब कागज, विकास नहीं मानते हैं, ठीक है, आप बताइए। ठीक है, आपका जवाब मिलेगा। आ रहे हैं भैया, इधर आइए थोड़ा। हेलो, समस्या बताइए। समस्या बता रहा हूँ। मैं जोगेंद्र राम हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ। करीब हमारा 60-65 साल उम्र हो गया, लेकिन हमारे एगो बहू को नौकरी था विकासविद। 2 काम की बात बोल रहे हैं भाई, सुनिएगा कि नहीं? हर जगह अनुसूचित जाति को छांट दिया था, साइड किया था। सुनिए, जब आए हैं सुनने समाज से, तो 2010 से लेके 12 तक हमारी बहू नौकरी में थी, और उस समय विधायक कौन थे? 10 डीलर को कैंसिल किया गया थप्पड़ मार मार के, और मेरे पुतो बहू इंदू देवी को
जबरदस्ती का इल्जाम लगा के कि जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करती है, उसको खारिज कर दिया गया। आज तक पागल हो गई मेरी बहू और बेटा, और पूरा परिवार नष्ट हो गया। 4-4 गो मुकदमा हमारे ऊपर कौन था विधायक उस समय? ठीक है, सुनिए, बाकी लोग को भी मौका देना। आज सत्यापन किया गया है जिला पदाधिकारी के द्वारा, तो मेरा सर्टिफिकेट ओके है। किसकी गलती है? किस सरकार की, किस विधायक की? ठीक है, ठीक है जी, एक आदमी बताइए, एक आदमी जी बताइए। जी सर, मैं जो पूर्व विधायिका बहुत अच्छे से गिना रही थी कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, एक भी जनता से पूछ लीजिए कि जब से मुकेश यादव जी आए हैं उससे पहले लोगों को तो विधायक का फॉर्मूला ही नहीं पता था कि विधायक होता क्या है। अगर उनको बुलाना होता था तो लोग 1000 बार कॉल करते थे और पता भी नहीं चलता था कि कोई इस क्षेत्र का विधायक है। इन्हीं के तरह शालीनता से आप लोग भी बोलिए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए भाई साहब कितना शालीनता से, और इन सब चीजों को जो खत्म किया है वो मुकेश कुमार यादव, अगर एक छोटा बच्चा, अदना बच्चा भी अगर उनको कॉल करता है तो वो हाजिर रहते हैं सर। और विकास की बात जो किया उन्होंने, तो आप सोशल मीडिया और आप बोखरा, सर एक मिनट सर, बोखरा आए होंगे और इस क्षेत्र का आप जो भी रोड है वो देखे होंगे। ऐसा कोई दिन भी नहीं है कि मुकेश कुमार यादव 2 रोड का उद्घाटन न करता हो सर। पूरे बोखरा ब्लॉक में आप जाकर के देखिए, रोड का जाल बिछा दिया है। हम वर्तमान विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि जब से वह विधायक बने हैं उस समय तक एक भी काम, कितना % काम बाकी था आपके विधानसभा में? उससे पहले 10 वर्षों में मैडम रंजू गीता टोटल काम करवा चुकी थी। उसके बाद आप विधायक बने और अभी तक जो भी काम, अब यहाँ सड़क से आए ना, सड़क से अगर प्रभात खबर की टीम यहाँ आई है तो माननीय रंजू गीता विधायक जी के, पूर्व मंत्री जी के रहमो करम पर यह सड़क बना था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। और आज जो लोग बोलते हैं 17 महीना, वो 17 महीना अगर उप मुख्यमंत्री कोई बना है तो नीतीश कुमार का देन है, और नीतीश कुमार के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बना है, न कि अपने बाप के दम पर बना है उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाषा संतुलित हो, 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 भाषा संतुलित। झगड़ा कोई नहीं करेगा भैया, झगड़ा कोई नहीं कीजिए, झगड़ा कोई नहीं कीजिए, बात से जवाब दीजिए, बात से जवाब दीजिए भैया। झगड़ा नहीं, प्लीज प्लीज भैया, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं भैया, झगड़ा नहीं। बात से जवाब दीजिए, बात से जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं, बात से जवाब दीजिए, बात से जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं, बात से जवाब दीजिए। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, हाँ, बंद करवा रहे हैं, कार्यक्रम को बंद कर रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम को बंद कर रहे हैं। आप लोग का बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे बिहार में, बहुत अच्छा संदेश जाएगा बाजपट्टी विधानसभा का। करवा रहे हैं, बंद कर दिए, बंद का घोषणा कर रहे हैं, कार्यक्रम बंद की घोषणा कर रहे हैं, कार्यक्रम बंद की घोषणा कर रहे हैं, कार्यक्रम बंद करने की घोषणा कर रहे हैं। चोर मचाए शोर। मैम शांति करवा दीजिए। नहीं, सभी लोग से आग्रह है जे डिबेट होना चाहिए और अमर्यादित शब्द कोई आदमी प्रयोग करते हैं तो वो शोभनीय नहीं है। अगर अमर्यादित शब्द आप करते हैं तो अमर्यादित दूसरे को भी बोलने आता है। इसलिए सब लोग से आग्रह है, आप मुद्दे पर सवाल होना चाहिए और जनता के हित के लिए होना चाहिए। सब लोग मुद्दा पर बात होनी चाहिए। कि जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, जब इधर का पार्टी बोलेगा तो आप भी सुनिए। जवाब मैं दूंगी ना, और जवाब मैं दे रही हूँ ना, जवाब दे रही हूँ ना। अभी माननीय पूर्व विधायिका बोल रही थी जे सरकार का शेड्यूल है ना, बैठ जाइए सब लोग। सरकार का शेड्यूल है ट्रांसफर पोस्टिंग का। अब अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है सो नहीं होता। तो मैं इनको बतलाना चाहता हूं और आप लोग को भी कहना चाहता हूं, जिस समय हम ब्लॉक में प्रमुख थे
तो 1 महीना 2 महीना पर पदाधिकारी बीडीओ और सीओ का बदली होता था। आज के डेट में पैसा लेकर बीडीओ की पोस्टिंग हो, सीओ के पोस्टिंग हो, एसडीओ के पोस्टिंग हो, एसपी के पोस्टिंग हो, कलेक्टर को, और इसीलिए बेगर घूस के, बेगर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, बेगर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। और जहां तक लंबा चौड़ा बात करते हैं तो जनता इसका जवाब देगी जो कहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है। अपने मुंह मियां मुट्ठू नहीं कहा जाएगा। जनता सब देख रही है। हेलो, और वही जनता कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हैं। मैम कार्यक्रम इनके पास घोषणा करते हैं। सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम समाप्ति की अब हम लोग घोषणा करते हैं। हमारे सर बताएंगे कि सर बताइए। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइए। मैं कार्यक्रम का समापन का घोषणा करता हूं। और नहीं, अब कोई नहीं, हम अखबार के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध हैं। चलिए, आप लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर टीम से अगर कोई गलती हुआ होगा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कार्यक्रम समापन की मैं घोषणा करता हूं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।